बड़ी ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि भजनलाल सरकार अपने 2 साल पूरे करने को जा रही है। 2 साल के जो कामकाज है, 2 साल में सरकार की जी। जो योजनाएं हैं वो जमीनी धरातल पर कितना फलीभूत हुई, लोगों तक कितना पहुंची, लोगों को कितना कनेक्ट कर पाई, और इन सब के बीच में ये परिणाम जो है वो लगभग लगभग बता देगा भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को, कि आखिर जनता ने 2 साल के मौजूदा सरकार के कामकाज को किस तरह से देखा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, जिनके लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, जिनके लिए सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हाड़ौती में जो है, हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 12 और झालावाड़ वसुंधरा राजे का गृह जिला है। खुद उनके बेटे दुष्यंत सिंह 12 झालावाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर वसुंधरा राजे ने जिस तरह से चुनाव प्रचार की कमान संभाली, उतनी ही बड़ी जो प्रतिष्ठा है वो वसुंधरा राजे की भी दांव पर है। दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया, जो कि कांग्रेस के दिग्गज हैं, कांग्रेस का मजबूत चेहरा है, यहां से अंता विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद में बनी, जिसके बाद से अब तक ये 5वीं बार चुनाव है। पहली बार उपचुनाव हो रहा है, और 2 बार प्रमोद जैन भाया जो है वो जीत दर्ज की है। जीतने के बाद में दोनों बार उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला, और 2 बार उनके खाते हार लगी। लेकिन सीधे तौर पर यह भी एक रोचक है कि जैसे राजस्थान का सिनेरियो है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस तरह से अंता विधानसभा के अब तक जो भी परिणाम रहे हैं उनमें एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस तरह के परिणाम रहे हैं। पहली बार चूंकि उपचुनाव हो रहा है और मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है और कड़ी टक्कर है, और सबके बीच में जिस तरह से तो आप कह रहे हैं कि हमेशा बदलाव होता है यहाँ पर, लेकिन उपचुनाव में आखिर क्या होगा इस पर। लेकिन सीबी यादव जी, वो एक राजस्थानी में कहावत है कि लाली और ज्वार दोनों एक साथ थोड़ी चाले थे, या तो लोकतंत्र खराब है या लोकतंत्र अच्छा है, तो दोनों एक साथ थोड़ी चलेगा। अभी कैसा है लोकतंत्र? शुरुआती रुझान जो आया है वो मोरपाल सुमन के पक्ष में है। और आज भी हम इस देश के लोकतंत्र की, इस देश की स्वराज को, इस देश की बुनियाद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई लंबी है, ये संघर्ष बहुत सदियों से चला आ रहा है, ये संघर्ष लंबा है। हमारा जो धर्म है इस देश के प्रति, इस देश के नागरिकों के प्रति, संविधान के प्रति, वो हम पूरा कर रहे हैं। अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए पूरा कर रहे हैं, संविधान का पालन करते हुए पूरा कर रहे हैं, संविधान के तहत जो हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार दिए हुए उनको लेते हुए पूरा कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा के 3 पैरामीटर तो होते हैं ना। एक, चुनाव आयोग जो पूरे जिसपे लोकतंत्र टिका हुआ है वो कम से कम निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो। क्या कोई बता सकता है कि आज चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह है? एक सवाल का जवाब नहीं देता है। नंबर 2, क्यों नहीं बता सकता है? भागीदारी, सब लोगों की इतनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया चुनाव आयोग ने कि पारदर्शी है और जो है बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, और आपको तो इनवाइट भी किया था कि आइए आप ईवीएम में कुछ गड़बड़ है तो बताइए। और आपके पास इतना संसाधन, एक ऐसी पार्टी जिसने 70 साल तक देश पर राज किया, और वो हमेशा यही कहती रही कि हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी आपको पता है नारा दिया करते थे गरीबी हटाओ, उसके बाद सत्ता में आ गए, भूल गए, गरीबी वहीं रही। क्या हुआ? मतलब मैं पीछे जाना नहीं चाहता हूं कि देश के हालातों को लेकर, लेकिन